नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। एक कार चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए और उस ब्रेक के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अब मैंने पीछे भी बोला था कि क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ढंग से समझ लिया तो आधा सॉल्यूशन निकल जाता है। अब ब्रेक अप्लाई हुए, मोशन, गाड़ी चल रही होगी, अब ब्रेक लगते ही गाड़ी क्या करती है, अपोज करती है मोशन का, ठीक है, अपोज करेगी तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में होगा, मोशन की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट होगा। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस में एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू किसकी दे रखी है, एक्सेलरेशन की नहीं, कल भी मैंने बताया था माइनस में जब एक्सेलरेशन लिया जाता है उसको रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है, मतलब अपोजिट हुआ है, ये हिंट है, अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है मोशन, जो कार का मोशन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन हम डिनोट करते हैं माइनस से, ठीक है। अब दूसरा हिंट क्या है भाई, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अब कार रुकने में 2 सेकेंड का टाइम लेती है। अब कार रुक गई है, मतलब कार पहले चल रही थी किसी वेलोसिटी से, अब ब्रेक अप्लाई होने के बाद कार रुक गई है। अब कार रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कार रुकी हुई है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है, क्या होगी, 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब डिस्टेंस मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करोगे। अब तुम्हारे पास दे क्या क्या रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है, और टाइम कितना लग गया भाई, 2 सेकंड का टाइम लग गया। 3 चीजें दे रखी हैं आपको, ठीक है, इन 3 चीजों से एक्सेलरेशन निकालना है आपको, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है। अब देखो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये है। अब दोनों में देखो s हमें निकालना है, ठीक है, u है नहीं हमारे पास, इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो दोनों में s तो हमें निकालना ही है, पर हम जब दोनों पुट करेंगे तो u आ रहा है और u पहले हम निकाल लेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। डायरेक्ट किसी क्यों नहीं यूज किया भाई, क्योंकि दोनों में u है और u हमारे पास नहीं है, तो पहले ही क्या करना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा, और u कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। v है हमारे पास, u हमें निकालना है, a है हमारे पास और t है हमारे पास, तो यूज करो v इक्वल टू u प्लस 80। v क्या है भाई, 0 है, क्या है, 0। u हमें निकालना है, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम कितना है भाई, टाइम कितना है, 2 सेकंड, ठीक है। तो क्या आ गया, 0, ये u इस साइड जाके, ये u इस साइड जाके माइनस का u, ठीक है, ये कितना आ गया 12, ठीक है, और u से u कैंसिल, u से u कैंसिल नहीं सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u हमारा क्या आ गया भाई, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस u को किस में पुट कर दो, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, जिससे आपको आसानी हो, उस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, पुट कर लो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, s निकालना हमें,
u हमारे पास कितना आ गया था भाई 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना आ गया था 12 मीटर पर सेकंड। s इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना भाई 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना भाई -6 है, टाइम कितना है 2 इंटू में 2, ठीक है। यहां पे कितना आया भाई 24, यहां पे कितना आया 2 से 2 कैंसिल, माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस कितना आया 12, ठीक है। s कितना आ गया भाई 12 मीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप कहते हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा ही देते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके देखो, उसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v स्क्वायर क्या दे 0 और u स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 2a कितना -6, s कितना, s तो निकलना, ठीक है, माइनस ये तो बाहर था माइनस, ठीक है। 12 का स्क्वायर किया कितना आ गया 144, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया -12s, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 12 से फिर 12 पे, ठीक है। तो s कितना आ गया भाई 12 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते तो इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही छोड़ दो इसको, 12 इंटू 12 इंटू 12, यहाँ पे भी -12s, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना s इज इक्वल टू 12 मीटर। जैसे ही आपको कैलकुलेशन आसान लगे वैसे ही करना है, ठीक है। पहले देख लिया अगर वो कटता हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये था आपका 6th एग्जाम्पल और इसके साथ ही आपके इस चैप्टर के एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। अब इंडेक्स क्वेश्चन करवाता हूँ।